नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कृषक समर सीहोर। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा होने वाला है मूंग की फसल में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि मूंग की उन्नत फसल के लिए कौन कौन सी तैयारी आपको करनी रहती है, किस प्रकार से आपको खेत तैयार करना है, कब आपको खेत में बोनी करनी है, में खाद और उर्वरक का आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। मूँग की खेती के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा रहता है, कौन सी हम इसमें ऋतु में हम इसको कर सकते हैं। तो मूंग की फसल हम 2 ऋतु में कर सकते हैं। इस ग्रीष्म यानी गर्मी के मौसम में हम इसकी खेती कर सकते हैं। दूसरा हम इसको कर सकते हैं खरीफ ऋतु में इसकी खेती को कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें कि मूंग की फसल कौन कौन से गुण से भरपूर रहती है, तो मूंग की फसल में प्रोटीन की मात्रा 24 से 26% तक रहती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 55 से 60% और वसा की मात्रा 1.3% तक रहती है। मूंग की फसल के लिए सबसे अच्छी जलवायु नम और गर्म जलवायु मूंग की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें मूंग के लिए सबसे बढ़िया जो तापमान रहता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 32 डिग्री सेल्सियस तक आप इसकी खेती को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया मूंग की खेती करने के लिए हमारा मिट्टी का पीएच होना चाहिए 7 से 7.5 के बीच में। तो दोस्तों खरीफ ऋतु में अगर हम मूंग की खेती करते हैं तो इसमें हमको याद रखना चाहिए, तो एक गहरी जुताई की हमको इसमें ज़रूरत पड़ती है और साथ ही कल्टीवेटर के इस्तेमाल से हम खेत को समतल और भुरभुरा बनाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में अगर हम खेत की तैयारी करते हैं तो रबी मौसम में जो फसल लगी, यानी जो ठंडी में मौसम में फसल लगी है, उसकी कटाई के 2 से 3 दिन बाद पलेवा करके 4-5 दिन तक हम उसके खेत को रहने देते हैं। इसके बाद में 2 से 3 गहरी जुताई हम करते हैं। इसके बाद में कल्टीवेटर के इस्तेमाल से मिट्टी को समतल और भुरभुरी बनाने का काम इसमें करते हैं। साथ ही हमको इसमें ध्यान रखना है, अगर आपके खेत में दीमक की अगर समस्या आ रही है तो इसमें क्लोरपाइरीफास 1.5% का आपको इस्तेमाल करना है, जिसमें आपको इसकी मात्रा रखनी 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ का आपको इसकी मात्रा रखनी है। अब खरीफ ऋतु में अगर आप उसकी खेती करते हैं तो जून का अंतिम सप्ताह से जुलाई का प्रथम सप्ताह सबसे अच्छा माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में अगर हम इसकी खेती करते हैं तो 15 मार्च से पहले हमको इसकी बोनी करनी पड़ती है, क्योंकि 15 मार्च के बाद अगर हम इसकी बोनी करते हैं तो फसल पकते टाइम तापमान ज़्यादा होने के कारण फूल बनने की जो क्षमता रहती है पौधे में काफ़ी कम हो जाती है, जिससे हमको उत्पादन में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आगे अगर मैं बात करें कि मूंग की सही बीज दर क्या होनी चाहिए, खरीफ ऋतु में अगर हम इसकी खेती करते हैं तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको इसकी बीज दर रखनी है। ग्रीष्म ऋतु में अगर हम इसकी खेती करते हैं तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक इसकी बीज दर हमको रखनी है। बात करें कि मूंग की फसल में सबसे बढ़िया बीज उपचार कौन सा है, तो मूंग की फसल में हमको बीज उपचार करना चाहिए राइजोबियम कल्चर से हमको बीज उपचार करना है, जिसमें 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से हमको बीज उपचार करना है। या फिर इसमें आप दूसरा टेक्निकल इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं FIR, फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड प्लस राइजोबियम से हमको हमारी मूंग का बीज उपचार करना है, जिसमें सबसे बढ़िया जो टेक्निकल आता है एजोस्टोर्बिन, थायोमैक्सम प्लस थायोफ्लैंड मिथाइल, ये सबसे बढ़िया FIR का टेक्निकल आता है। इसमें आपको मात्रा रखनी है 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमको बीज उपचार की मात्रा रखनी है प्रति क्विंटल। तो दोस्तों मूंग की बुवाई के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका रहता है उसको कैसे करना चाहिए, कि पौधे से पौधे की दूरी क्या रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी क्या रखनी चाहिए। खरीफ ऋतु में हम इसकी बोनी करते हैं तो आपको लाइन से लाइन की जो दूरी रखनी है 30 से 45 सेंटीमीटर रखनी है। पौधे से पौधे की जो दूरी हमको रखनी है 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी है। ग्रीष्म ऋतु में अगर हम इसकी बोनी करते हैं तो आपको लाइन से लाइन की जो दूरी है 20 से 22 सेंटीमीटर रखनी है। पौधे से पौधे की जो दूरी है 10 से 15 सेंटीमीटर हमको रखनी है, जिससे आपका पौधा बहुत ही बढ़िया बढ़वार करता है, फैलने में आपकी मदद करता है, शाखाएं इसकी काफ़ी अच्छे से फैलती हैं और वृद्धि काफ़ी अच्छे से करता है। अगला अपन बात करें कि मूंग की फसल में कौन कौन से खाद और उर्वरक का हमको इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसमें सबसे बढ़िया खाद और उर्वरक होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर। तो नाइट्रोजन की हमको इसमें मात्रा रखनी 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, फास्फोरस की आपको मात्रा रखनी 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, पोटास की आपको इसमें मात्रा रखनी 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, सल्फर की आपको मात्रा रखनी 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और जिंक की आपको मात्रा रखनी है 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। आगे हम बात करें कि मूंग की फसल में सिंचाई कितने दिन के अंतराल से हमको देना चाहिए। खरीफ ऋतु में का हमारा जो मूंग है इसमें आपको सिंचाई की वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब मूंग में हमारी फलियाँ बनना स्टार्ट होती हैं तो पानी का जो स्तर है, एक बरसात और दूसरी बरसात के बीच का अगर टाइम अगर ज़्यादा है तो उसमें हमको आखिरी में एक पानी की ज़रूरत पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करें तो 3 से 4 पानी की आपको इसमें आवश्यकता पड़ती है। 10 से 15 दिन के अंतराल से हमको हमारी मूंग की फसल में पानी देना पड़ता है और इसमें
जब हमारी फसल पकने वाली हो उससे 15 दिन पहले हमको इसमें पानी देना बंद कर देना चाहिए, काफ़ी बढ़िया दाना और बड़ा आपका दाना बन सके। तो इसमें मूंग की फसल में प्रमुख खरपतवार कौन कौन से हैं? मूंग की फसल में 2 प्रकार के खरपतवार आप मुख्यतः पाए जाते हैं, जिसमें चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले दोनों आते हैं। मूंग की फसल में सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं, सवा और दूब घास सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार है जिसमें पत्थर चट्टा, लहसुआ, मोथा, सफ़ेद मुर्गा आदि आपको खरपतवार देखने को मिलते हैं। मूंग की फसल में प्रमुख रोग की अगर अपन बात करें तो सबसे प्रमुख रोग जिसमें पीला मोजक रोग आता है, इसमें एंथ्रेक्नोज आपको रोग देखने को मिलता है, पड़ने दाग रोग आपको देखने को मिलता है और पाउडरी मिल्ड्यू। इस प्रकार से आपको जो प्रमुख रोग हैं जो मूंग की फसल में सामान्य तौर पर लगते हैं। मूंग आपका लगभग 65 से 70 दिन में पक के कंप्लीट हो जाता है। आपको याद रखना है कि मूंग अगर आप भंडारण कर रहे हैं तो इसमें जो नमी की मात्रा है 8 से 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे सही जो मात्रा है 8 से 10% आपको इसमें नमी की मात्रा आपकी मूंग की फसल में भंडारण के समय होनी चाहिए।